नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब निफ्टी ने अपना रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। जी हां, ऐतिहासिक दिन है भारतीय बाजारों के लिए, क्योंकि कभी भी निफ्टी पे ये लेवल्स नहीं देखे थे जो आज दिखाई दे गए। बाजार ने ओपनिंग में ही अपने रिकॉर्ड लेवल्स को हासिल किया। 18,908 के लेवल पे ओपनिंग हुई। उसके बाद एक डिप आया 18,861 के लेवल तक, लेकिन ये शॉर्ट लिव था। दिन भर हमने देखा खरीदारी होती हुई। 19,011 ये आज के दिन का हाई है। जी हां, आज तक 19,000 का लेवल निफ्टी ने नहीं हासिल किया था। आज हाई लगा है 19,011 का। क्लोजिंग आई है 18,972 के लेवल की और 154 अंकों के गेंस के साथ निफ्टी ने तगड़ी क्लोजिंग कर डाली। निफ्टी बैंक 206 अंकों की बढ़त के साथ 44,327 के लेवल पे बंद हुआ है और सेंसेक्स 499 पॉइंट्स के गेन के साथ रिकॉर्ड लेवल्स पे 63,915 के स्तरों पर हुआ है बंद। कभी भी ये लेवल्स भारतीय बाजार में निफ्टी और सेंसेक्स पे नहीं लगे थे, ये आज देखने को मिल गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स का इतना तगड़ा सहारा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज 1% उछल गया, उसने बाजार को सबसे ज्यादा सपोर्ट किया है। और एचडीएफसी ग्रुप में तो क्या जबरदस्त खरीदारी देखने को मिली रही है पिछले कुछ दिनों में, और आज भी बाजार को संभाले हुए था। एडवांस डिक्लाइंस, इतना मूड पॉजिटिव था कि 42 शेयर्स हरे निशान में, 8 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो तेजी पकड़े हुए था वो थे अदानी ग्रुप के दोनों स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स। जबरदस्त तेजी, 5%, 5.5% की तेजी दोनों स्टॉक्स में। जेएसडब्ल्यू स्टील शुरुआती सत्र में तेज हो गया था, उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन 3% तेजी के साथ हुआ है बंद। बजाज ऑटो और सन फार्मा 2.25% उछलते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में एचडीएफसी लाइफ में आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इसके अलावा टेक महिंद्रा, एमएनएम, अपोलो हॉस्पिटल, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स हल्के दबाव के साथ बंद हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर मात्र 8 ही ऐसे शेयर्स हैं जो निफ्टी में लाल निशान में बंद हुए हैं, बाकी 42 पॉजिटिव हैं। एफएनओ गेनर्स में आपको अदानी ग्रुप का जलवा दिखाई देगा। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर, एफएनओ के टॉप गेनर। जून वायदा सीरीज का जो अंत है, इन दोनों स्टॉक्स में एकदम से 5% तेजी के साथ होता हुआ नजर आया। पीएफसी 0.5% उछला है, पीईएल 4.5% उछला है और सिंजीन एक और स्टॉक जहां पर 4.25% के रिटर्न बैठते हुए नजर आए। एफएनओ लूजर्स में रेन इंडस्ट्रीज का नंबर आ गया। आज इसका वायदा कारोबार पे आखिरी दिन था, 3.5% टूटता हुआ नजर आया। इसके अलावा मेट्रोपोलिस प्रॉफिट बुकिंग इसे 3% नीचे ले आई। एचडीएफसी लाइफ, बंधन बैंक, इंडिया मार्ट, इंटरमेश लगभग 0.25% से लेकर 2.25% के आसपास टूटते हुए नजर आए। अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी, लेकिन जो दो दिग्गज कंपनी हैं उनमें ज्यादा, जैसे कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स निफ्टी के टॉप गेनर बने। इसके अलावा अदानी विल्मर 2% उछल गया। अदानी पार में हल्की खरीदारी थी। अदानी ट्रांसमिशन आज 6% चढ़ा है। अदानी टोटल गैस 2.25% उछला है। अदानी ग्रीन फ्लैट, एसीसी, अंबुजा सीमेंट हल्की खरीदारी इनमें देखने को मिल रही थी और एनडीटीवी फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया, लेकिन पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही थी आज अदानी ग्रुप समूह के स्टॉक्स में। ऑटोज में आज नंबर आ गया बजाज ऑटो का, स्टॉक चढ़ गया 2.25%। टाटा मोटर्स ने फिर दौड़ लगाई और 2.25% चढ़ गया। टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड 1.5% से 2.25% की चढ़ाई चढ़ गए। मदरसन, एमआरएफ और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स भी अच्छी तेजी के साथ हुए हैं बंद। दूसरा तबका था एफएमसीजी, जिसमें गोदरेज कंज्यूमर लीड कर रहा था 2.25% की तेजी के साथ। ब्रिटानिया आईटीसी में करीब करीब 1% की तेजी बैठती हुई नजर आई। एचयूएल, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर, नेस्ले जैसे स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी। हेल्थ केयर स्टॉक्स ये तो पूरे जून सीरीज में इन्होंने धमाका मचाया हुआ था और आज के सत्र में भी सिंजीन 4% चढ़ा है, ग्लेनमार्क 3.5% चढ़ा है, टोरेंट फार्मा 0.3% के आसपास उछलता हुआ नजर आया। एबॉट, ऑरबिंदो फार्मा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज 0.2% से 2.5% के आसपास चढ़ते हुए नजर आए। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी ट्रांसमिशन तो था ही 6% ऊपर। इसके अलावा आईओसी, बीपीसीएल जैसे स्टॉक्स 1.5% से 2% उछल गए। एनटीपीसी 1.5% उछला, कोल इंडिया 1% और रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को सबसे ज्यादा सहारा देने वाला स्टॉक बना आज 1% की तेजी के साथ। इसके अलावा मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील तेज था। हिंद कॉपर में शुरुआती सत्र में तेजी थी, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई, लेकिन क्लोज टू क्लोज 1% चढ़कर बंद हुआ है। टाटा स्टील, जेएसएल, हिंडाल्को में हल्की पॉजिटिव क्लोजिंग आती हुई नजर आई। फाइनेंशियल्स में जो स्टॉक्स तेज थे आज, उसमें नंबर आया था पीएफसी और आरईसी लिमिटेड का। क्या जबरदस्त चाल स्टॉक्स शो कर रहे हैं और आज भी लगभग 4% से 5% का मूव था। चोला फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 1% से 3% चढ़ गए। एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1% चढ़ता हुआ नजर आया। और देखिए, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों की जो बोर्ड बैठक है वो 30 जून को है और जो भी मर्जर से रिलेटेड डेट्स हैं उस पर फाइनल मोहर लग जाएगी। अभी सब तारीखें टेंटेटिव हैं, तो देखते हैं कि इस बोर्ड बैठक में क्या निकल के आता है। 30 जून को ये बोर्ड बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट। एसबीआई, श्रीराम फाइनेंस, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी जैसे स्टॉक्स आज के सत्र में तेज होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में जेबीएम ऑटो, ये तो एक तरफा चाल पकड़े हुए और आज के सत्र में भी 12.5% का उछाल था। कर्नाटका बैंक 9% से ज्यादा चढ़ गया। किटेक्स 9% चढ़ गया। ईपीएल 7.5% चढ़ा। इंडो काउंट 7% चढ़ा। हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज लगभग 0.6% चढ़ा है। बीएलएस इंटरनेशनल 5% की तेजी। सुजलॉन में 5% की तेजी। आयन एक्सचेंज, क्वेस्ट कॉप, एवरेडी, कल्याण कुंज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स से 4.5% ज्यादा चढ़े हैं और अरविंद फैशन भी 4.25% चढ़ता हुआ नजर आया। लूजर्स भी हैं जिसमें कॉफी डे
5% नीचे बंद हुआ है। एचसीसी लगभग 4% टूटा है। नारायण हृदयालय लगभग 4.25% नीचे। आईओएल केमिकल, पॉलिसी बाजार, कोची शिपयार्ड और स्वान एनर्जी जैसे स्टॉक्स 3% से 3.5% हल्के होकर हुए हैं बंद। आइडिया फोर्ज टेक का आईपीओ, ऐसा जबरदस्त रिस्पांस मिला है ना 30 जून को। देखिए ये जो तारीख है फिर से एक्सचेंजेस की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है, 30 जून को बंद हो रहा है ये आईपीओ और अब तक 50.31 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। तगड़े सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर्स। प्राइस बैंड 638 से 672 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 240 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 327 करोड़ रुपए का ओएफएस है। साइंट डीएलएम का आईपीओ जो है 30 जून तक खुला रहेगा। दूसरे दिन तक 8 टाइम्स सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। प्राइस बैंड 250 से 265 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया। इशू साइज है 592 करोड़ रुपीज। अब आगे क्या होगा? कल तो छुट्टी है, बिस्तक के सभी व्यूअर्स को ईद मुबारक। तो ईद के उपलक्ष्य में कल छुट्टी है, लेकिन भारतीय बाजारों में पहली चाल बन गई। 19,000 के स्तर के दर्शन हो गए जो आज तक कभी नहीं हुए थे और यही एक बाधा का काम कर रहा था कि भैया हम 18,800 18,900 पे जाके दम तोड़ देता था बाजार। लेकिन आज इतनी ज़बरदस्त खरीदारी, बुल्स की पकड़ मजबूत हो गई। तो देखिए सेंटीमेंट तो पॉजिटिव है, लेकिन डिप में खरीदना है। अक्सर जब बाजार बहुत तेज़ हो जाता है तो एक डिप ज़रूर शो करता है और वो डिप ट्रेडर्स लपकेंगे खरीदारी करने के लिए, ऐसा लग रहा है अभी। रिकॉर्ड स्तरों पर है, बुल्स की पकड़ है मजबूत। 18,860 18,900 के जब तक जोन्स ब्रीच नहीं होते तो हो सकता है कि बुल्स अपनी पकड़ और मजबूत कर जाएं। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि 30 जून को एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक की बोर्ड बैठक है, तो उससे जो आउटकम निकल के आएगा एक तो वो पॉजिटिव होगा। ऊपर से यूएस मार्केट्स पे फोकस चले जाएगा क्योंकि आज यूएस में पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा आना है। गुरुवार को यूएस के Q1 जीडीपी के आंकड़े आने हैं। गुरुवार को जब हम छुट्टी पे होंगे तो यूएस के बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट रिजल्ट्स आने हैं। तो अमेरिकन मार्केट्स बहुत क्लोजली हम ट्रैक करेंगे। उसके बाद देखते हैं जब शुक्रवार के सत्र में लौटेंगे तो एशिया बाजारों का मूड माहौल कैसा है। लेकिन अभी तक भैया हमारा मूड माहौल तो बहुत अच्छा है और आज के सत्र में रिकॉर्ड स्तर छू लिए। लेकिन एक्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो। साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट्स की सारी डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस के रिपोर्ट्स, निफ्टी और निफ्टी बैंक के इंपॉर्टेंट लेवल्स, ऑप्शंस का डेटा, एफआईएस के इंडेक्स स्पेसिफिक कैसे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, निफ्टी और निफ्टी बैंक का पुट कॉल रेशियो, अगर आपको ये सारी जानकारी चाहिए और वो भी बाजार ओपनिंग से पहले, तो वो मिलती है आपको बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे। और वहाँ पर सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स के लिए ये डेटा एक्सेसिबल होता है। प्रीमियम मेंबर्स वो जिसमें हमारे बिस्तक के जो प्रीमियम प्लान्स हैं यूट्यूब पे, 3 कैटेगरी के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। अगर आप उनको सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये डेटा दिखेगा और इनकी कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299 और 599 रुपीज़ पर मंथ। साथ ही साथ कोई भी सवाल अगर आप पूछते हो तो आपको प्रायोरिटी दी जाती है, आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाता है किसी भी लाइव चैट शो में। इसके अलावा गोल्ड हमारा हायर ग्रेड प्लान है जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा मिलती है। आपको अगले हफ्ते की तैयारी कराई जाएगी, ब्रोकिंग हाउसेस की कौन सी रिकमेंडेशन है वो बताई जाएगी। और इसके अलावा आप बिस चैट के माध्यम से बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। स्पेशल शोज ऑर्गेनाइज होते हैं जिसमें आप आ सकते हो बिस्तक के यूट्यूब चैनल पे इनफॉर्मल डिस्कशन में। साथ साथ प्लैटिनम हमारा हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है। पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा लॉन्च हो चुकी है, तो अपने पोर्टफोलियो को एनालाइज करा सकते हो आप बाजार के एक्सपर्ट से। और साथ ही साथ कोई भी वेबिनार होता है तो आपको क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इक्विटी मार्केट में कैसे ट्रेडिंग पोजीशंस और फंडामेंटली बाजार को कैसे आंका जाता है। तो आपका लर्निंग का भी वहां से बहुत स्ट्रांग होगा। तो देर मत कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए इन प्लान्स के बारे में और सब्सक्राइब कीजिए, बन जाइए बिस्तक कम्युनिटी का हिस्सा। लेकिन बाजार में आज बुल्स का जलवा था और रिकॉर्ड ऐतिहासिक स्तर इंडियन मार्केट्स ने हासिल कर लिए। नमस्कार।